हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम प्लेयर में। तो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि अभी फिलहाल हम लोग क्या करने वाले हैं भाई साहब? तो अभी हम लोग कर रहे हैं ग्राफ। क्या देखने वाले हैं सर? आज हम लोग ग्राफ पेपर जो है ना वो देखने वाले हैं, यानी ग्राफ देखने वाले हैं। अच्छे तरीके से कहें तो इसमें दो काम जो है ना आप लोग को करने अच्छे तरीके से। सबसे पहला काम जो है ना, आपको जो है ना समीकरण दो दिया रहेगा, दो समीकरण दिया रहेगा, उसमें से आपको करने यही है कि उसमें सबसे पहले जो है ना उसमें चर का मान आपको ज्ञात करना होता है। चर का मान मैं ज्ञात करना आपको बताऊंगा यहाँ पर कि कैसे उसको ज्ञात करना होता है। उसके बाद से मान सारणी बनाने होते हैं और मान सारणी बनाने के बाद जो है ना हम लोग ग्राफ पेपर पे जो है ना उसको ड्रॉ करते हैं। तो उन तमाम चीजों को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। तो जल्दी से सब लोग जो है ना यहाँ पर एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम लोग यहाँ पे जो है ना चैप्टर्स को शुरू करें। तो चलिए, जो है ना हमने कल बताया था, बहुत सारी चीजें कल हमने बताई थी, उसमें हमने आपको ये भी बताया था कि सबसे पहला मेथड हम जो है ना वो ग्राफ पढ़ने वाले हैं और दूसरा मेथड जो है ना हम लोग प्रतिस्थापन पढ़ने वाले। फिर हम लोग यहाँ पर विलोपन या फिर लुप्तीकरण पढ़ेंगे। फिर तीसरा हम लोग पढ़ेंगे क्या, चौथा पढ़ेंगे हम लोग क्या यहाँ पर वज्र गुणन। ग्राफ जो है ना वो आलेखीय विधि होता है समीकरण को हल करने का, और यहाँ पर प्रतिस्थापन और आपका विलोपन या फिर लुप्तीकरण और वज्र गुणन, ये तीनों जो है ना ये अपना बीजगणितीय मेथड जो होता है, बीजगणितीय विधि होता है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे आलेखीय विधि से हम लोग कैसे जो है ना हम लोग ड्रॉ करते हैं, कैसे जो है ना हम लोग समीकरण को सॉल्व करते हैं, ये समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखने वाले हैं सर आलेखीय विधि से, है ना, आलेखीय विधि, ठीक है सर। आलेखीय विधि, ओके सर। तो हम लोग आलेखीय विधि में यानी हम लोग इसको कह सकते हैं सर ग्राफ, है ना, ग्राफ मेथड से हम लोग जो है ना इसको हम लोग करने वाले हैं, ग्राफीय विधि से हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो यहां पर देखिए सबसे पहला चीज में दो चीजें होती है सर। हम बार बार दो चीज क्यों कर रहे हैं सर? सबसे पहले तो आपको समीकरण दिया रहेगा। जैसे मान लो कि आपके पास एक छोटा सा समीकरण मैं यहां पर लेता हूं सर, अगर आप समझो तो, कि मैं यहां पर छोटा सा समीकरण बाबू मैं यहां पर लेता हूं। पहला समीकरण जो है आपके पास, मान लो पहला समीकरण मैं लेता हूं यहाँ पर सर, दो समीकरण यानी एक समीकरण का युग्म हम लेंगे यहाँ पर। दो समीकरण कहने का मतलब यही था मेरा। एक तो होगा सर x प्लस 14, x प्लस कितना, x माइनस 4y, x माइनस 4y प्लस 14 बराबर में 0। ये समीकरण का पहला पार्ट हो गया, यानी पहला समीकरण हो गया। और इसका दूसरा क्या है सर, 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y माइनस 14 बराबर में 0। ये समीकरण फर्स्ट हो गया, ये समीकरण आपका सेकंड हो गया। तो समीकरण ये आपको दिया रहेगा और कह देगा कि इसको आलेखीय विधि से हल करें, कह देगा आपको आलेखीय विधि से हल करें। तो आपको ये समीकरण हल करना है, समीकरण आपको हल करना है। कैसे करेंगे इसको हल? सबसे पहला चीज तो ये हो जाता है, इसको हम हल करेंगे कैसे सर? क्या आलेखीय विधि से कैसे मतलब हल करेंगे? तो सबसे पहला चीज आप यहां पे ये कीजिएगा, आप यहां पर लिखिएगा सर समीकरण फर्स्ट। समीकरण फर्स्ट से जिस तरह से हम बना रहे हैं, जिस तरह से आपको हम बता रहे हैं, ये पूरा आपको समझना बारीकी से और प्यार से समझना है। बीच में चैटिंग वैटिंग नहीं करना, आपको प्यार से देखिए, इसको अच्छे तरीके से देखिए, ठीक है। तो चलिए बाबू मेरे यहां पर देखिए ध्यान से कि समीकरण एक से हमको क्या मिलेगा यहां से। तो यहां पर दो चीज देखना है सर, आपको x का वैल्यू निकालना है y का वैल्यू रख के, या फिर y का वैल्यू निकालना है x का वैल्यू रख के। मैंने आपको बताया था जब रैखिक समीकरण आपको सिंगल दिया रहे तो आपको उसका वैल्यू निकालने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और नहीं होता है सर, मैंने आपको पहले भी बताया। तो जैसे अगर मान लो कि अपने पास बाबू मेरे यहाँ पर एक समीकरण दिया है, तो उसमें x और y का वैल्यू निकालने में कोई तकलीफ तो होगी नहीं सर, क्योंकि ये अकेले, क्योंकि ये सिंगल है सर। तो अगर यहां पर देखें सर x माइनस 4y और यहाँ पे प्लस 14 बराबर यहाँ पर कितना सर 0 है, ये अकेले है। तो यहाँ पर x का वैल्यू सर जी हमको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? या फिर y का वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालेंगे सर? तो हम x का वैल्यू रखेंगे, y का वैल्यू निकालेंगे। जैसे देखिए यहां पर इधर y वाले को सबको छोड़ दीजिए इधर, है ना। जैसे यहां पर माइनस 4y, एक काम करते हैं सबसे पहले यहां पर केवल y को छोड़ के बाकी सबको उधर भेजते हैं। तो सबसे पहले तो हमको चर को उधर भेजते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस 14, ठीक है सर। सर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर चर की बात करें सर, तो चर यहां पे क्या है सर, माइनस 14 है, सॉरी अचर है, तो अचर को हम सबसे पहले उधर भेज दिए, चलो ठीक है। उसका अब इसको भेजते हैं,
तो -4y है बाबू मेरे, इसको इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, वो माइनस एक्स हो जाएगा, हाँ सर। अब माइनस को इधर से भेज दीजिए, तो एक काम करते हैं माइनस को कॉमन निकाल लेता है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा सर, हाँ। तो यहां से माइनस कॉमन निकल जाएगा, तो माइनस माइनस सब प्लस हो जाएगा, यानी करने का तो ये हो जाएगा 14 प्लस एक्स हो गया सर। अब यहां से y बराबर कितना हो गया मेरे, तो 14 और प्लस एक्स बटा में कितना हो गया, 4 हो गया सर। ओके सर, तो चलो जरा ध्यान से देखो सर, ये वाला निकल कर अपने सामने जो है ना एक समीकरण जो है ना वो आ गया। अब यहां पर क्या करना होता है मेरे भाई, मेरे जिगर के छल्लो, अब इसमें क्या करना होता है, अब इसमें आपको x का वैल्यू रखना है, y का वैल्यू निकलेगा ऑटोमेटिक सर। तो देखिए अगर यहां से इसको समीकरण हम क्या कह दे सर, तो समीकरण इसको आप जो है ना 3 कर लीजिए। ओके, तो यहां पर लिखिएगा सर समीकरण 3 में, ओके, समीकरण 3 में, ठीक है, क्या करना है सर, अब x बराबर कितना रखना है, अब आपके दिमाग पे डिपेंड करता है सर, आप ये सोच के बताओ कि इसमें हम कितना रखेंगे। अब हम इसमें वही वैल्यू रखने वाले हैं जिससे जो है y का जो मान होगा वो फ्रैक्शनल नहीं आएगा, यानी वो भिन्न में नहीं आएगा। क्यों भिन्न में नहीं आया, भिन्न में आ सकता है, मना नहीं है, भिन्न में तो वो आप ला सकते हो, मना नहीं है, लेकिन हमको भिन्न में उसको नहीं लाना होता। क्यों नहीं लाना होता सर, क्योंकि अगर भिन्न में लाएंगे तो ग्राफ पेपर पे उसको दर्शाने में थोड़ा सा तकलीफ होगी, दर्शा तो देंगे लेकिन तकलीफ होगी, गलत होने के चांसेस थोड़ा सा बढ़ जाते हैं अगर भिन्न में आ जाएगा। तो हमको कंप्लीट नंबर लाना होता है सर, हाँ पूरा पूरा। जैसे मान लेते हैं कि अगर x को 0 करते हैं सर, तो फिर y कितना हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा, पूरा पूरा कटेगा नहीं सर, पूरा पूरा कटेगा नहीं। तो अब सोचो कि यहां पर हम क्या रखें सर, ताकि ये पूरा नंबर आ जाए, कंप्लीट नंबर आ जाए कटने के बाद। तो हमारे पूरा नंबर कहने का मतलब यहां पर समझिए, अगर बाबू x बराबर हम सीधे सीधे 2 रखते हैं, x बराबर कितना रखते हैं, 2 रखते हैं, 2 रख दिया सर हमने, तो y बराबर कितना हो जाएगा, तो यहां पर देखिए y बराबर कितना हो जाएगा सर, 14 हो जाएगा, और प्लस में यहां पर 2 हो जाएगा, यहां पर आप लिखिएगा सर रखने पर, तो y बराबर 14 प्लस 2 हो जाएगा, और बटा में कितना हो जाएगा, 4, यानी ये हो जाएगा 16/4 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 4 चौक 16, यानी 4 हो गया सर। तो यहां पर y का जो वैल्यू निकल कर आया सर वो कितना निकला, 4 निकल कर आ गया। चलो वेरी गुड, ठीक है सर। फिर से हमको सही, अगर हमको x का वैल्यू रखना है तो x बराबर अब कितना रखें सर, बता दो। तो x बराबर अगर हम -2 रखते हैं सर तो भी काम बन जाएगा अपना। तो एक काम करते हैं -2 रखते हैं सर यहां पर, तो y बराबर कितना हो जाएगा देख लो, 14 माइनस कितना हो गया, 2 हो गया, बटा में 4 हो गया, यानी कहने का तो ये हो जाएगा 12 बटा में हो जाएगा 4, यानी कितना हो गया, 3 हो गया सर। ओके, तो y बराबर कितना हो गया, वो मेरे y बराबर अपना 3 हो गया। आपके मन में एक चीज चल रहा होगा सर कि कितना मान निकालेंगे, यहां पर कितना वैल्यू निकालेंगे सर, हमको ये बस समझा दीजिए कितना वैल्यू। तो भैया मैंने मिनिमम 2 वैल्यू होने चाहिए, x और y के कम से कम 2 वैल्यू जो है ना वो होने चाहिए। अधिकतम आप कितना भी निकालो कोई फर्क नहीं पड़ता, कम से कम कितने होने चाहिए, कम से कम 2 वैल्यू जो है ना वो होने चाहिए। तो 2 वैल्यू तो निकल गया, अपना काम तो इससे चली जाएगा, ठीक है ना, इससे अपना काम जब मेरा वो चली जाएगा। लेकिन अगर आप चाहो कि नहीं सर हमको एक और चाहिए सर, हमको एक और चाहिए, तो आप एक और निकाल सकते हो। चलो यहां पर देखो अब कितना रखें, आप सोचो जरा ध्यान से, अब कितना रखें सर। तो अब यहां पर हमने 2 रख दिया, 0 रखेंगे तो नहीं बनेगा सर, 1 रखेंगे तो भी नहीं बनेगा। अब एक काम करते हैं सर, यहां पर जो ना हम 4 भी रखेंगे तो नहीं बनेगा सर, तो यहां पर अगर 6 रख देते हैं तो 20 हो जाएगा सर, ठीक है। तो एक काम करते हैं -6 रखते हैं, ठीक है, -6 रखेंगे तो भी सही हो जाएगा सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो -6 रखा हमने, तो y बराबर कितना हो जाएगा, तो ये 14 माइनस कितना हो गया 6, और बटा में कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8/4 हो गया, यानी कितना हो गया 2 हो गया सर, ठीक है। तो y का वैल्यू यहां से कितना निकल कर आ गया सर, तो यहां से y बराबर जो है ना वो निकल कर आ गया 2। चलो अब ठीक है, सेट है सर मामला, तो y बराबर 2 आ गया सर। अब ओके, तो अब यहां पर भैया मेरे आपको जो है ना यहाँ पे मान सारणी लिखना है। क्या लिखना है मेरे, मान सारणी, ऐसा लिखना है समीकरण 1 के लिए मान सारणी, है ना, समीकरण 1 का मान सारणी, ठीक है, ऐसा कुछ लिखना सर। ओके, समीकरण 1 का मान सारणी बाबू आप ऐसा कुछ लिखोगे, चीजें क्लियर। समीकरण 1 का मान सारणी ऐसा कुछ आप जो है ना यहां पर लिखोगे सर, ठीक है। तो यहां पर मान सारणी क्या बनाना होता है सर, तो इस प्रकार से जो है ना आप ग्राफ पेपर पे सॉल्व कीजिएगा, इस प्रकार से जो है ना आप बनाइएगा,
वैल्यू हमने कितना निकाला सर, 3 निकाला। देखो यहां पर ओके, तो यहां पर x रखिए सर, यहां पर y रखिएगा, ठीक है। आप चाहे तो इतना सारा प्रोसेस आप नहीं करके सीधे सीधे यहां पर ही y का वैल्यू रख के आप निकाल सकते हो, है ना। ये वाला जो है ना, ये वाला उठाइए और यहां पर रखिए, ये वाला उठाइए और यहां पर रखिए, आपका काम जो है ना सेट हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है सर, ऐसा भी होता है। चीजें क्लियर, ओके ना। तो चलिए आप यहां पर अब x, सबसे पहले हमने x को कितना रखा है सर, x हमने सबसे पहले 2 रखा है। कितना रखा है वो x हमने, x हमने सबसे पहले रखा है 2, x हमने सबसे पहले रखा है 2। तो y कितना है सर, y आया यहां पर 4। देखो यहां पर x हमने रखा है 2, तो y कितना है बाबू मेरे, y आया है 4। x हमने रखा है -2, तो y कितना है बाबू मेरे, देख लो y कितना है। x अगर हमने रखा है -2 तो y कितना है सर, 3 आया, तो यहां पर आप 3 लिख दो, ओके सर। अब उसके बाद से x हमने रखा है -6, तो y कितना है सर, 2, ओके। खेल खत्म सर। तो ये मान सारणी हो जाता है। ये किसका मान सारणी हो गया, तो ये समीकरण फर्स्ट का जो है ना मान सारणी बाबू मेरे हो गया। ओके, अब चलिए जरा ध्यान से यहां पे और प्यार से देखिए कि अब क्या करना है सर। तो क्या ग्राफ यहां से बन गया, क्या ग्राफ बन गया यहां से, बिल्कुल नहीं बना सर। तो फिर कैसे बनेगा गुरुजी, फिर कैसे बनेगा गुरुजी। तो फिर अब समीकरण 2 का यही प्रोसेस करेंगे, सेम टू सेम। अब समीकरण 2 के लिए यही प्रोसेस करेंगे। ये 2 मान सारणी हमको चाहिए तो चाहिए, ओके। तो चलिए समीकरण 2 के लिए आप फिर से लिखिएगा सर, यहां पर समीकरण 2 के लिए, 2 के लिए सर, या फिर समीकरण 2 से, ओके सर। समीकरण 2 कौन है देख लो आप, 3x + 2y - 14। तो यहां पर लिखना है मेरे दोस्त 3x + 2y और -14 बराबर में कितना हो गया, 0 हो गया। देखो जरा ध्यान से, यहां पर 3x + 2y - 14 बराबर 0 हो गया सर, ओके। हाँ सर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। और ये रिकॉर्डेड क्लास चल रहा है सर, रिपीट मत करिएगा सर। आपको जितना बार देखना होगा इसको सर पीछे करके आप जो है ना दोबारा देखिएगा। अगर नहीं समझ में आया होगा एक बार पीछे करके दोबारा इसको देखिएगा सर। यह रिकॉर्डेड क्लास है ना, केवल आज के लिए रिकॉर्डेड क्लास रहेगा सर, ठीक है, चिंता ना करें। तो ये रिकॉर्डेड क्लास है, ओके बाबू। अब कमेंट आप मत करना सर कि हमको दोबारा समझाइए सर, हाँ ऐसा कुछ मत कहिएगा कि सर हमको दोबारा समझाइए, दोबारा समझाइए। तो दोबारा के लिए आप वीडियो को पीछे करके दोबारा देखिएगा, ओके। चलिए यहां पर देखिए सर। तो अब इसके लिए क्या करना, सेम टू सेम वही प्रोसेस करना सर। y को छोड़ के बाकी सब, हाँ, आप x का वैल्यू भी निकाल सकते हो y का मान रख के, मना नहीं है सर, ठीक है। आप x का वैल्यू भी निकाल सकते हो y का मान रख के, मना नहीं है सर, है ना, कर सकते हो। लेकिन हम लोग इधर y को छोड़ के बाकी सबको इधर भेज दो सर। तो 2y यहां पर आने दीजिए, ये हो जाएगा सर +14 हो जाएगा, ठीक है। और ये जाके इधर घट जाएगा, -3x हो जाएगा। आंसर हो गया। तो y बराबर कितना हो गया, 14 - 3x और बटा में कितना हो गया, 2 हो गया सर। यहां पर दिखा सर, अब दिख गया समीकरण। इसको आप कर लो 4, ओके गुरुजी। बात तो सही कह रहा आपने सर, बात तो 110% सही कहा सर। तो यहां पर लिखिएगा सर समीकरण किस में बाबू मेरे, तो समीकरण 4 में x का मान रखने पर, ओके सर, ऐसा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो x बराबर सबसे पहले अगर मान लो बाबू मेरे कि x बराबर हम जो है ना यहां पर 0 रखते हैं, तो ये तो कट के बराबर आ जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं। तो x अपने मन से लेना, मैं फिर से बोल रहा हूं सर, अपने मन से लेना है। इसमें फिक्स नहीं है कि आपको क्या लेना है, ये फिक्स नहीं है। अपने मन से कुछ भी लो सर, कुछ भी लो, ग्राफ वही बनेगा। आप कुछ भी लो, ग्राफ वही बनेगा। बस ध्यान रहे कि ये भिन्न में नहीं आना चाहिए। भिन्न में आएगा तो आपको ग्राफ पेपर पे ग्राफ ड्रॉ करने में थोड़ी सी परेशानी होगी, थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन बन जाएगा। वो भी दिक्कत होगी लेकिन गलती होने की संभावना उसमें ज्यादा होगी सर, ठीक है। तो आप कोशिश करना कि ये कंप्लीट नंबर आए सर। तो हमने यहां पर 0 रखा सर, तो ये तो 14 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखो सर, ये y बराबर कितना हो गया, 14 और -3 गुना 0 हो गया सर, और बटा में कितना हो जाएगा, 2। अब देखो x के जगह पे 0 हमने रख दिया, तो यहां पर कितना हो गया सर, 14 बटा कितना हो जाएगा, 2 बराबर यहां पर हो गया 7। तो यहां पर देखो तो y बराबर कितना हो गया हमारे, y बराबर हो गया 7। बोलो खेल खत्म। y का एक वैल्यू निकल गया गुरुजी, हाँ निकल गया।
पक्का निकल गया सर। अब दूसरा देखो सर, अब क्या रखना है मेरे दोस्त, अब आप ट्राई करो, x बराबर कितना रखें हम। तो भैया मेरे यहां पर x बराबर अगर मान लो कि 1 रखते हैं तो इसमें से घटेगा तो 11 हो जाएगा, तो मामला सेट नहीं होगा सर। अगर हम बाबू मेरे 2 रख देते हैं, 2 रख देते हैं तो मामला अपना सेट हो जाएगा सर। तो x बराबर बाबू मेरे अगर हम 2 रख देते हैं तो y बराबर कितना हो जाएगा, देख लो यहां पर y बराबर हो जाएगा 14 और माइनस 3 गुने 2 हो जाएगा, और बटा में 2 हो गया। तो देख लो 14 और माइनस कितना हो गया, 6 बटा 2 हो गया सर, हो गया ना। हाँ गुरु जी, तो यहां पर y बराबर कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 8 बटे 2, यानी कहने का मतलब ये 4 हो जाएगा सर। तो y बराबर कितना हो गया सर, यहां पर 4 हो जाएगा। बोलो खेल खत्म। 8 6 14 होता है, घटेगा तो 8 हो जाएगा, 8 6 14, 4 दूना 8। ओके सर, आ गया। कितना निकालेंगे, तो कम से कम 2, अधिकतम आप कितना भी निकालो मना नहीं है। कम से कम कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, अधिकतम कितना भी निकालो मना नहीं है सर। चलिए फिर अब x बराबर कितना रखते हैं सर, तो x बराबर देख लो सर कितना रखे आप। अगर -2 रखते हैं सर यहां से, तो आपका ये 20 हो जाएगा, तो 10 दूना 20 थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, ग्राफ बड़ा। तो एक काम करते हैं सर, और बड़ा हम लोग यहां पर रखने की कोशिश करते हैं सर। तो क्या रखे यहाँ पर, 2 रख दिया, 3 3 9 रखेंगे सर। तो 9 5 14, 9 नहीं रख सकते सर, 3 नहीं रख सकते, 4 रखे तो 4 3 अगर 12 हो जाएगा, घट के 2 हो जाएगा सर, ठीक है। 4 रख देते हैं हम यहाँ पर, तो x बराबर 4 रखते हैं सर। तो y बराबर कितना हो जाएगा, देख लो यहाँ पर 14 माइनस 3 गुने 4 हो गया सर, और बटा में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर देख लो 14 और माइनस कितना हो गया, 12 बटा में 2 हो गया सर, यानी y बराबर कितना हो जाएगा सर, 2 बटा 2। हाँ देख लो यहाँ पर 2 बटा 2 बराबर 1, तो y बराबर कितना हो गया, 1 हो गया सर। बोलो खेल खत्म। ओके ना सर, हो गया सर, वाह क्या बात है। तो अब यहां पर क्या लिखना है, वो अपने को लिखना है समीकरण 2 का मान सारणी, 2 का समीकरण 2 का मान सारणी। ऐसा बाबू आप यहां पर नोट डाउन करोगे। चलो कितना मान हमने निकाला सर, 3 मान निकाला है ना। हाँ 3 मान निकाला है गुरुजी। ओके सर, 3 मान हमने निकाला। तो चलिए सबसे पहला मान हमने ऊपर क्या रखना है सर, यहां पर x रखना है, यहां पर y रखना है। तो देखो सबसे पहले x बराबर कितना माना हमने, 0 माना है सर। देख लो यहां पर x बराबर 0 माना है सर। तो x आप यहां पर 0 मानो, तो y कितना आया है बाबू, y आया है 7, तो यहां पे 7 रखो, ठीक है। y x बराबर कितना माना है आपने, 2 माना है सर। तो x बराबर 2 रखो यहां पर, y बराबर कितना है 4, तो यहां पे 4 रख दो सर, ठीक है। उस तरह से x बराबर 4 यहां पे आया है सर, तो x बराबर यहां पे 4 रखो। तो y बराबर कितना है गुरुजी, y बराबर 1 है, यहां पर 1 रख लो। ओके, तो अब यहां पर हो गया अपना मान सारणी। क्या हो गया सर, अपना मान सारणी। अब दोनों समीकरण का मान सारणी आप जब इस तरह से निकाल लोगे, आप फास्टली करना, मैं आपको समझा रहा हूं तो इसी कारण से मैं स्लो चल रहा हूं। तो जब इस तरह से मान सारणी आपका निकल जाएगा, तब बारी आएगा सर आपका किसका, ग्राफ का। तब बारी किसका आता है सर, बारी आपकी भी आएगी। मेरा दिल तोड़ने से पहले ये सोच लेना, बारी आपकी भी आएगी। वाह क्या बात है सर कमाल करते हो पांडे जी। तो अब इसमें क्या है सर, अब इसमें कुछ नहीं गुरुजी, थोड़ा सा बस ये करना है, थोड़ा सा मैथ्स वाले में देख लेते हैं सर, ग्राफ व्राफ है कि नहीं इसमें, कहीं ग्राफ व्राफ पेपर दिया है कि नहीं दिया है सर। वाह क्या बात है, यहां पर दिया है सर, ये लो दिख रहा है सर ग्रिड लाइन। अरे यार ये तो बीचे में चमक गया है सर, चमक गया है सर बीचे में, लेकिन ग्रिड लाइन खूब बढ़िया दिया था। चलो कोई बात नहीं सर, इसको ब्लैक करते हैं, देखते हैं ब्लैक में क्या होता है सर। इसको ब्लैक करने के बाद क्या होता है, क्या ब्लैक पे ये व्हाइट होगा, नहीं होगा सर, ये व्हाइट नहीं होगा, नहीं होगा सर, ये व्हाइट। चलो कोई बात नहीं सर, हटाते हैं सर इसको। हाँ चलो हटाते हैं सर, हम ले लेते हैं, टेंशन ना लो सर। अब ग्राफ की बारी है सर, अब इसमें समझने की बारी है, थोड़ा सा समझते हैं हम चीजों को सर, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ओके बाबू, चलिए देखते हैं। इसमें ग्राफ पेपर एक मैंने लोड किया था पहले, जो जिससे मैं आपको समझा सकूं अच्छे तरीके से, देखिएगा उसको आप। मेरा दिल तोड़ने से पहले ये सोच लेना, बारी आपकी भी आएगी, बारी आपकी भी आएगी। ओके सर,
यहां पर। चलो अब इसी में समझने की कोशिश करते हैं। आपके पास बाबू यहां पर कुछ दिया है, देखो जरा ध्यान से, यहां पर प्यार से देखना और समझने की कोशिश करना, सबको मिलके बाबू। ग्राफ में बच्चे को स्टेप चलने में थोड़ा सा दिक्कत होता है सर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि बच्चे को स्टेप चलने में जो है ना वो प्रॉब्लम होता है कि सर हम कैसे चले, दिक्कत यहां पे आ जाती है कि सर हम कैसे पॉइंट्स को मेंशन करें, इसमें दिक्कत ये आ जाती है। जैसे देखो मैं बताता हूं सर, जैसे मैंने यहां पर दो चीज आपको मैंने बता रखी है सर, मैंने यहां पर दो चीज जो है ना बाबू मेरे मैंने आपको बता रखी है, ठीक है। ओके, ओके सर, चलिए मैंने यहां पर आपको दो चीज बता रखी है, एक ये वाला मान सारणी है और दूसरा मान सारणी यहां पर है सर, दो मान सारणी है। दोनों मान सारणी को हम लिखते हैं सबसे पहले यहां पर। पहला वाला मान सारणी कितना है सर, हाँ 2 - 2 - 6, हाँ 2 - 2 - 6। तो यहां पर पहला वाला मान सारणी बाबू हम यहां पर लिखते हैं, ठीक है ना। पहला वाला देख लो, यहां पर मैं बना देता हूं सर इस तरह से, 2 - 2 - 6, एक्स का वैल्यू है सर ये, देख लो 2 - 2 और -6, और y का वैल्यू 4 3 2। अब y का वैल्यू कितना है सर, y का वैल्यू 4 3 2। इसको समझ लेते हैं, ये पहला समीकरण वाला है सर। दूसरा का मान सारणी देख लो, दूसरा का मान सारणी कितना, 0 2 4, कितना बाबू मेरे। तो दूसरा का जो मान सारणी है मेरे वो कितना है, जल्दी से बता दो। यहां पर देखो मैंने ड्रॉ कर दिया सर, ये x हो गया, ये y हो गया। तो यहां पर कितना सर, 0 2 4। तो यहां पर 0 2 4 मैंने रख दिया सर। y का वैल्यू देख लो कितना है सर, 7 4 1, हाँ y का वैल्यू कितना है, 7 4 1। देखो अब बच्चे को स्टेप चलने में जो प्रॉब्लम होती है बाबू, उसको समझने वाली बात है सर, उसको थोड़ा सा समझिए आप, हाँ सबको मिलकर समझिए कि आखिर उस स्टेप में दिक्कत कहां आती है। देखो बाबू, जब आपको x की बात कर रहा हो तो आप इसके बारे में सोचोगे, जब y की बात कर रहा हो तो आप इसके बारे में सोचोगे। दो एक्सिस है यहां पर, ये x एक्सिस है, ये x डैश है, ये y है, y डैश है। इसको हम लोग कहते हैं मूल बिंदु कहते हैं। अब हम लोग खड़ा यहीं पे होते हैं आके सर, यहीं पे हम खड़े हो गए। अब आपसे कहेगा समीकरण पहला के लिए कि x बराबर 2, तो इसका मतलब आपको यहां से खड़ा होकर इधर 2 स्टेप बढ़ना है। क्यों इधर बढ़ेंगे सर, इधर नहीं बढ़ेंगे क्योंकि ये प्लस में है, समझ रहे हो, ये प्लस में है, तो इसीलिए आपको किधर बढ़ना है बाबू मेरे, आपको इधर बढ़ना है। माइनस में रहेगा तो इधर बढ़ना है, x की बात हो तो। जब y की बात हो तो इधर बढ़िएगा प्लस में, माइनस में रहेगा तो इधर बढ़िएगा, ठीक है, मामला इस तरह से। तो x बराबर समीकरण फर्स्ट में 2 कह रहा है, इसका मतलब आपको यहां पर आके रुक के थोड़ा सा इंतजार करना है सर। क्यों, क्योंकि आपको केवल 2 ही नहीं चाहिए सर, क्योंकि 2 पर आने के बाद y का वैल्यू कितना है ये भी देखना है आपको। तो देखिए 2 पर आए तो y का वैल्यू कितना है सर, 4 है। तो आप फटाफट यहां से उठिए सर और 4 के पास आ जाइए यहां पर सर, देख लेना सर कि सीधा हो रहा है कि नहीं हो रहा, भले बाद में डिलीट करेंगे इसको, ठीक है सर। चलो तो अच्छा, थोड़ा सा टेढ़ा तो हो रहा है सर, हमको लगता है यहां पर सही रहेगा, ठीक है सर। तो ये आपका जो है ना यहां पर, ये आपको एक बिंदु दे देना है यहां पर बस। ओके, तो ये देखो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया सर, तो इसका जो कोऑर्डिनेट हुआ वो हो गया 2 और कितना हुआ सर, 4 हो गया। बोलो समझ में आया, इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 2 और 4 हो गया। क्यों सर, क्योंकि x हम 2 स्टेप चले और y की तरफ 4 स्टेप हमने चला सर, ठीक है। चलो फिर से सोचो सर, यहां पर x जो है ना वो -2 है सर, x बराबर कितना, -2। यहां पर आगे खड़े हो जाओ। फिर अब ये सोचो कि y की तरफ कितना जाना, तो y की तरफ कितना जाना बाबू मेरे, तो y जो है ना यहां पर देख लो भैया मेरे, y जो है ना अपने पास यहां पर 3 है, यहां पर है बाबू मेरे। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होगा हमको पता है सर, तो कंफ्यूज आइएगा मत, ठीक है ना, आपको कंफ्यूज नहीं होना सर, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होगा, ठीक है, हमको जहां तक लगता है जो भी है सर। अब देखो बाबू मेरे, उसके बाद से कहा जा रहा है कि x बराबर -6, तो ये -6 यहां है बाबू, तो y बराबर कितना है, 2 है, तो y बराबर 2 स्टेप बाबू मेरे यहां पर बढ़ना, ठीक है ना, यहां पर। ओके, इस तरीके से बढ़ गए।
अब क्या करना होता है वो मेरे, आपको इसको मिला देना होता है। तो चलो मिलाओ इसको। याद रहे कि एक्स अक्ष को काटना चाहिए, ठीक है ना। अब ये टेढ़ा हो गया सर, सीधा होना चाहिए, है ना। अब हम टेढ़ा बना ही दिए इसको। एक काम करें, स्केल निकालते हैं सर, 1 मिनट रुक जाइए। हो सकता है स्केल से अपना काम जो है ना बन जाए। दिल है कि मानता नहीं ये बेकरारी क्यों हो रही है, वो जानता ही नहीं। हो दूर है कि मानता नहीं। ऐसे होगा सर वो लाइन। ये लाइन कुछ ऐसा होगा, देख लीजिए आप। फिर भी टेढ़ा फिर भी टेढ़ा सर, कोई बात नहीं सर। ओके, अच्छा एक काम करते हैं, यहां से एक सीधा लाइन खींच लेते हैं। देखिए सर, ओके चलिए, तो ये कार्यक्रम हुआ सर आपका, यहां पर देखिए। लेकिन ध्यान रहे सर कि आपको करना क्या है इसमें, आपको करना क्या सर, ये एक्स अक्ष जो है ना ये काटना चाहिए सर, ये काटना चाहिए एक्स अक्ष को, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा सा टेढ़ा होगा, लेकिन खैर जो भी है सर, अब क्या करें, आप ही बताइए सर क्या किया जाए। हाँ थोड़ा सा टेढ़ा होगा, लेकिन सर हाँ ये वैल्यू जो है ना ये हमको लगता है एग्जैक्ट बाबू मेरे नहीं है, इसी कारण से ऐसा जो है ना हो रहा है, ठीक है। ऐसा इसी कारण से बाबू मेरे हो रहा है, जो भी है सर एक्स बराबर, यहां पर देखो 2 यहां पर है सर, ठीक है। मतलब ऐसा कुछ भैया मेरे होने वाला है, तो यहां पर यही गड़बड़ हो रहा है थोड़ा सा। हाँ हटाओ यार, ये खेला हो गया सर यहां पर, ठीक है। यहां पर ग्रिड लाइन आप में होगा सर, ठीक है ना। आप में ग्रिड लाइन बाबू मेरे होता होगा, तो उससे आपको कर लेना है थोड़ा सा समझदारी से। एक बार फिर से हम इसको ड्रॉ करते हैं, कोशिश करते हैं कि सही बने, ठीक है। कोशिश करते हैं कि सही बने सर, आप भी देखना सही बनेगा। x बराबर 2 है बाबू, यहां पर देखो x बराबर सबसे पहले 2 प्लस में है सर, तो y बराबर कितना सर, तो y बराबर अपना y बराबर 4 है। तो चलो अब हम इसको सीधा करते हैं यहां से, ठीक है। इसी से करने की कोशिश करते हैं, देखो यहां पर ओके। यहां पर देखो स्केल रख देते हैं तो शायद सीधा हो जाए सर, ठीक है। हाँ स्केल रख देते हैं तो सीधा हो जाएगा, शायद सीधा हो जाएगा, चलो देखते हैं सर। तो यहां पर x बराबर 2 है सर, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा यहां पर। चलो 2 4 हो गया सर, चलो ठीक है सर। उसके बाद से अब x बराबर -2 है सर, x बराबर कितना है, -2 है, तो -2 यहां पर है सर, चलो यहां पर है x बराबर -2। तो y बराबर कितना है सर, 3 है, तो y बराबर 3 हम यहां पर रख देते हैं। ओके सर, y बराबर 3 हम यहां पर रख देते हैं। ये ग्राफ पेपर गड़बड़ लग रहा था, ठीक है ना। ये ग्राफ पेपर जो ना हमको गड़बड़ लग रहा है, ये ग्राफ ही गड़बड़ लग रहा है हमको, ठीक है। ये ग्राफ बाबू मेरे हमको गड़बड़ जो है ना वो लग रहा है, चलो ठीक है। x बराबर -6 है सर, तो x बराबर -6 यहां पर रख दो सर जल्दी से फटाफट। हाँ तो y बराबर कितना सर, 2 है, तो y बराबर आप 2 जो है ना यहां पर कर लो, ठीक है सर। तो हम यहां पर कर लेते हैं y बराबर 2 सर, ठीक है। ओके चला वो, अब मामला यहां पर ये है सर, यहां पर अब देखो यहां पर ये ग्राफ पेपर गड़बड़ है सर, ठीक है ना। तो ग्राफ पेपर पे आप खींचोगे ना तो ऐसा नहीं होगा सर, ठीक है ना। देखो यहां पर देख रहे हो, ठीक है। ये 3 वाला थोड़ा सा लाइन जो है ना वो गड़बड़ हो रहा है, खैर जो भी बात है सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है।
ओके देखो बाबू, लेकिन ध्यान रहे कि आपको जो है ना यहाँ पर ये वाला लाइन जो है ना आपको इधर खींचना है, ये एक्स को कट करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये एक्स, ये यहाँ पर ये वाला थोड़ा सा पॉइंट जो है ना वो गड़बड़ थोड़ा सा हो रहा है, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर होगा, ठीक है, यहीं पे कहीं होगा। तो यही वाला पॉइंट जो है ना वो गड़बड़ बाबू मेरे जो है ना वो हो रहा है, -2 के सामने ये नहीं है, तो हमको लगता है यहाँ पर ये होना चाहिए, जैसा कुछ भी हो, जैसा हो सर, ठीक है। तो यहाँ पर ये यहाँ पर जो है ना ये होना चाहिए, जो भी है सर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये हो गया सर, और ये आपको जो है ना यहाँ से यहाँ पर कट होना चाहिए सर, ठीक है ना, एक्स अक्ष को काटना चाहिए, ठीक है, एक्स अक्ष को काटना चाहिए। चलिए ये तो पहला हो गया सर। अब दूसरा क्या कहता है, जरा ध्यान से सुनना, दूसरा क्या कहता है वो मेरे, दूसरा x बराबर 0, तो x बराबर 0 तो y बराबर कितना सर 7, तो यहाँ पर y बराबर जो है ना 7 यहाँ पर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। x बराबर 2 है सर, तो देख लो x बराबर 2 है बाबू मेरे, तो x बराबर 2 है तो y बराबर कितना सर 4, तो y बराबर 4 यहीं पर आएगा, ठीक है गुरु जी यहीं पर आएगा। उसके बाद x बराबर 4 है तो y बराबर 1, x बराबर 4 है तो y बराबर 1 हमको लगता है यहाँ पर आएगा सर, ठीक है। अब इसको उठाओ यहाँ से और ग्राफ बना दो सर, ठीक है। चलो लो, अब ये बन गया सर, ठीक है ना। इस प्रकार से बाबू मेरे ये थोड़ा सा इधर आएगा, ओफो, ओके सर देख लीजिए, ओके ऐसा कुछ आएगा। अब आप इसको करिएगा, देखिएगा अच्छे तरीके से, ऐसा कुछ बाबू मेरे इसका ग्राफ जो है ना वो आएगा, यहाँ पर जो है ना वो कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इससे तो एग्जैक्ट बाबू मेरा नहीं बन पा रहा, ठीक है ना, हमने बहुत कोशिश किया कि हम इसको अच्छे तरीके से बना ले, लेकिन नहीं बन पा रहा है। लेकिन फिर भी सर यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो आया है सर, यहाँ पर जो बिंदु कट किया है ये किसका है सर, तो ये जो है ना ये बिंदु जो कट किया है x बराबर कितना सर 2, x बराबर कितना सर 2 और y बराबर जो है ना वो 4, यानी इसका जो सॉल्यूशन होगा सर वो 2 और 4 बाबू मेरे वो हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो ना ग्राफ ड्रॉ करोगे सर, मैंने यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश किया है सर अच्छे तरीके से, लेकिन नहीं हो पाया जो भी है सर, लेकिन आप ग्राफ पेपर में इसको ड्रॉ करोगे तो अच्छे तरीके से हो जाएगा सर, ठीक है। ग्राफ पेपर में आप ड्रॉ करोगे तो अच्छे तरीके से ये हो जाएगा। तो इस तरीके से बाबू मेरे क्या करोगे, आप इसको ड्रॉ करोगे। तो बोलो जल्दी से फटाफट, यहां तक चीजें क्लियर ना सर। तो ये होता है आपका ग्राफ पेपर, ठीक है ना। तो आप ऐसे सॉल्व कीजिएगा सर, कुछ एक जो है ना मैं आपको दे देता हूं मैं, ठीक है, आपको कुछ एक जो है ना मैं आपको यहाँ पर दे देता हूं सर होमवर्क के रूप में, आप होमवर्क के रूप में आप इसको करोगे सर, ठीक है। HW मैं दे देता हूं सर, ठीक है, HW में आपको मैं देता हूं सर, यहाँ पर आप इसको करोगे, ठीक है। चलो अब ग्राफ पेपर में आप सॉल्व करना, इसको देखना कैसे आता है क्या आता है। एक आएगा सर -2x-2y, एक पहला नंबर होमवर्क 2x-2y, ठीक है, 2x-2y और -2 बराबर 0, ठीक है। और यहां पर सर एक और है 4x-4y, 4x-4y -8 बराबर 0। एक इसको सॉल्व कर लेना। दूसरा नंबर बाबू मेरे आपको मैं दे देता हूं यहां पर, दूसरा नंबर जो आलेख है बाबू वो कैसे, वो क्या है वो समझ लो जरा ध्यान से यहां पर। हाँ यहां पर है सर 9x + 3y, ठीक है ना, 9x अपने से भी प्रैक्टिस करना, 9x + 3y और +12 बराबर 0। और दूसरा नंबर समीकरण इसका हो जाएगा 18x + 6y, 18x + 6y और यहां पर सर क्या है +24 बराबर 0। ये दोनों जो है ना आपको सॉल्व करना सर होमवर्क में, ओके। इसको सॉल्व करके रखना, कोशिश करना, और भी बहुत सारे जो है ना क्वेश्चंस जो है ना आपको करने होंगे सर, तो वो कर लेना, ठीक है बाबू। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, और फिर मिलते हैं सर जी हम लोग कल के क्लास में। आज ये वीडियो रिकॉर्डेड था सर,
तो परेशान नहीं होना है, अच्छे तरीके से इसको देखना, कोशिश करना। हमने कोशिश किया है सर कि ग्राफ इस पे मैं समझा सकूं, लेकिन मैंने कोशिश किया सर बहुत हद तक समझाने की। और आप ग्राफ पेपर में उसको ड्रॉ करोगे तो एग्जैक्ट मिल जाएगा सर वो, है ना, क्योंकि उसमें पॉइंट बाई पॉइंट जो है ना वो दिया रहता है। ग्राफ में क्या दिया रहता है सर, हर ग्रिड जो है ना वो दिया रहता है, एकदम छोटा छोटा बिंदु भी भाई उसमें दिया रहता है, तो उससे आपको एग्जैक्ट जो है ना पता चल जाता है। अब इस पे ग्राफ पेपर शो नहीं कर पाता है ना सर, क्योंकि वो बहुत ही पतला पतला लाइन रहता है, तो इस पे दिखाई नहीं देता है, इसी कारण से। ओके सर, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल, वालेकुम अस्सलाम सर। फिर मिलते हैं हम लोग अगले दिन, तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे सर।